नौमीलाल माझी जी बने हुए जो चीताखाल पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन पर इनके पंचायत की जनता का क्या पहल है और किस तरह से ये स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के पंचायत की जनता को सजग कर रहे हैं। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। चलिए, आपको भी स्वागत है। आपका अब तक का नेतृत्व रहा चीताखाल पंचायत में, वो कैसा रहा? हम लोग तो जनता से शुरू से ही जनता के काम में लगे रहते हैं जी। और जनता के सहयोग भी मिलता है, हम लोग को भी मिलता है, उन लोग को भी हम लोग सहयोग करते हैं। मुखिया भी नहीं भी थे तो हम भी सहयोग में जनता के लिए लगे हुए थे, काम करते। जब चुनाव आया तो लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं मुखिया बना हूँ। इसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे सम्मानित जनता को, चीताखाल पंचायत को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं के बदौलत आज हम मुखिया हैं। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के तमाम योजनाएं चलाई जा रही है पंचायत स्तर पर। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन सी योजनाओं को चीताखाल के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हम लोगों ने जो भी आता है सरकार का योजना जी, तो लोग मान ली कि नाला हुआ, छठ घाट हुआ या उस तमाम तरह के योजना हैं, हम लोग जो आता हो करवाते हैं। उसमें आपके माध्यम से ज़रूर सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का एक वर्षीय कार्य करने का जो योजना बना, वित्तीय राशि जो देते हैं, जो हम योजना बनाते हैं, सरकार जीपीडीपी तैयार कराती है, उस जितना का हम लोग जीपीडीपी तैयार करते हैं उतना का राशि मिलता नहीं है हम लोग का। मान लें कि 70 लाख, 68 लाख, 65 लाख का जो हम लोग योजना बनाते हैं सरकार के आदेशानुसार, उसमें हम लोग को खूब आता है तो 30 लाख 35 लाख रुपया यही आता है। मैंने पूरा पैसा हम लोग को मिल नहीं पाता है, जिसके चलते जो पंचायत का विकास हो वो पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है। बिल्कुल। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के आज के दौर में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सबसे ज़्यादा पहल कर रही है लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान को लेकर के। तो लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के माध्यम से आपने कौन कौन से कार्यों को किया है? देखिए, लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के तहत जो हम लोग का प्रखंड में पंचायतें हैं, जो 10 पंचायत है, जिसमें एक नंबरिंग वार जैसे चयन हुआ है जिला से, जिसमें 3rd पेज में हमारा पंचायत है। तभी हम लोग का जो लोहिया शौचालय वाला जो भी है तो उसमें पैसा भी हम लोग की पंचायत में नहीं आया है। और बीडीओ साहब के जरिए, जो प्रशासन के जरिए हम लोग का जो मन वार्ता हुई, वो लोग परेशान किए कि नहीं WPO बनाना चाहिए, तो हम लोग WPO का निर्माण कार्य शुरू करा दिए हैं। काम शुरू है, चल रहा है और लगता है हम लोग बातचीत किए तो पैसा आजकल में आ जाएगा, आगे वाला काम हम लोग करेंगे। जो WPO पंचायत स्तर पर बनवाया जा रहा है, कुछ लोग उसको कचरा घर भी कह रहे हैं, कूड़ा घर भी कह रहे हैं, तो वो बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? क्यों सरकार जो है पंचायत स्तर पर WPO बनवा रही है? देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि कैसे स्वच्छ लोग रहें, स्वच्छ गांव रहेगा, घर रहेगा, तो जितना बीमारियां हो रही है वो बीमारी से मुक्ति मिलेगा लोगों का। इसलिए सरकार चाह रही है कि स्वच्छता के तहत सारे लोग स्वच्छ रहें, साफ सफाई को रखें, जिसके चलते बीमार ना हो। जिससे जब से ज़्यादा कहिएगा अपने यहाँ, खास करके स्वच्छता के लेकर के लोगों का जो बीमारी तरह तरह की हो रही है, अगर स्वच्छ रखा जाएगा पूरे गांव को, पूरे घर को, अपने अपने एक आदमी अपना अपना घर और द्वार को स्वच्छ रखेंगे तो कहिए तो बीमारी सब नहीं होगा, जिसके चलते आज देश बिहार पूरे कहिए तो बिहार बीमारी से ग्रसित है, इससे मुक्त हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि कचरे को रिसाइकल किया जाएगा, खाद बनाया जाएगा, कचरे को कलेक्ट करके गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग किया जाएगा, तो उसकी क्या प्रक्रिया, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, उलट कर रहे हैं कि रिसाइकिल किया जाएगा, बात सही है, लेकिन अभी तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी WPO बन रहा है, बनकर तैयार होता है और समाज में जो वार्ड में जो हम लोग का डस्टबिन बटेगा और जो कचरा आएगा उसके हिसाब से पता चलेगा, अनुभव मिलेगा कि रिसाइकिल कैसे होता है और क्या क्या उसमें लाभ मिलता है।
तो उस पर बात रखने में थोड़ा सा आसानी मिलेगी। बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वच्छता कर्मियों का जो है पेमेंट प्रति घर 1 रुपये वसूली करने से, यानी कि 30 रुपये प्रति घर के मासिक, प्रत्येक घर से 30 रुपये महीना लेने से स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर 30 रुपये प्रति घर से वसूली संभव है और उससे स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट हो पाएगा? देखिए, ये पेमेंट की बात जो कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सरकार कह रही है, बिहार सरकार कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। बता रहा हूँ जो सरकार यहाँ कर रही है पेमेंट देने के लिए पंचायतें में जी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नगर परिषद का जो हम लोग का जो शहरी क्षेत्र जो माना गया है नगर में, तो अपने ही लीजिए इसी प्रखंड में गुटनी में जो नगर का ये हुआ है, तो उसमें आता है 16 लाख रुपया महीना सफाई अभियान के तहत लोगों का पेमेंट वगैरह सारा देने के लिए। लेकिन सरकार कहे को नगर की अपेक्षा और पंचायत को वो क्या बोलते हैं, वो मैंने उपेक्षित कर रही है पंचायत को, कि नगर को दे रही है 16 लाख रुपये महीना कि उसको साफ सफाई करने के लिए कैसे स्वच्छ रहे, और पंचायत को करे कि उसूल करके कर्मी को पैसा दे। इसके लिए मैंने कहिए तो घोर निंदनीय है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहता हूं कि जैसे आप नगर को दे रही है, कुछ हिस्सा पंचायत को भी दो कि पंचायत का व्यवस्था कैसे ठीक ठाक हो। और जो चयन के बात है, जो उन लोगों का सैलरी देने की बात होती है, तो मान लीजिए कौन आदमी 3000 में खटेगा? ऐसा आप देख लीजिए कि मान ली कि मनरेगा में भी मान ली कि 228 रुपया का ही है दिहाड़ी मिलता है, और 3000 रुपया पर कचरा कौन उठाएगा? लेकिन एक प्रक्रिया है, सरकार का आदेश मानना है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर चाहेंगे कि उन लोगों का सैलरी बढ़ाने का सरकार काम करे, क्योंकि तभी जाके स्वच्छता मिशन पूरा होगा। बिल्कुल। नहीं तो जिस आदमी को जो रखे हम लोग उसका पेट नहीं भरेगा तो स्वच्छता मिशन कैसे पूरा होगा? बिल्कुल पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्वच्छता कर्मी का जो बहाली का भी मामला हो रहा है, तो उसमें पहले सरकार चिट्ठी दी थी कि एक वार्ड में 2 लोगों को करना था। बिल्कुल। 2 लोगों का लगभग चयन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर चिट्ठी आ गया है कि 1 लोगों को करना है, 1 लोगों को हटाना है। तो 1 लोग में किसको हटाइएगा? पहले ही आपको चिट्ठी ऐसा नहीं भेजना चाहिए था। ये तो कहिए तो समाज में हम लोगों को बेभरम करने का काम सरकार कर रही है। तो इस पर भी सरकार को आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस पर विचार होनी चाहिए कि जैसे रोज़गार देने की बात हो रही है, तो कहिए तो रोज़गार भी दिया जा रहा है, तो लेकिन एक रोज़गार दे करके छीना भी जा रहा है, एक कहीं से ठीक नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, स्वच्छ पंचायत को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि करवा रही है नहीं करवा रही है अलग की बात है, लेकिन अपने स्वस्थ रहने के लिए, अपने गांव को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने परिवार को, अपने घर के आगे पीछे घर को सर सफाई करने की जिम्मेदारी खुद जनता को लेना चाहिए, जिससे हम लोग बीमारी मुक्त पूरे पंचायत और गांव हो सके। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।